In this video, we'll talk about Vasundhara Rasayan Limited, स्मॉल कैप केमिकल कंपनी है। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो। सो जिन्होंने नहीं सुना है, विल ट्राई टू कवर कंपनी बिजनेस मॉडल, important ratios, definitely will cover company's fundamental also, result and all, कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है कितनी मजबूत है। एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट लेवल्स एंड टारगेट अलॉन्ग विद द चार्ट। सो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं इसके बिजनेस मॉडल क्या है। जैसे कि हम जानते हैं केमिकल कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी है, उसके अंदर भी अगर हम बात करने की कोशिश करें, कंपनी ने जो काम शुरू किया था 1990 से शुरू किया था। कोई कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, नई कंपनी नहीं है, इतना हम समझ गए। उसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। जो वसुंधरा रसायन लिमिटेड है, इट्स ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एंड सेलर, यानी मैन्युफैक्चर भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। एंटीसाइड थ्योरेपेटिक कैटेगरी ऑफ एपीआई यानी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, ये इसका मेन काम है। इसके अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट हुए जिनके अंदर कंपनी के और भी प्रोडक्ट निकल के आते हैं, लेकिन कंपनी का मेन काम आप समझ गए यहाँ से। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जब 1990 में कंपनी ने अपना काम शुरू किया था, तब कुछ इस तरह से शुरू किया था विद एन एंटीसाइड एपीआई फैसिलिटी ऑफरिंग प्रोडक्ट इन डिफरेंट कैटेगरी लाइक पेस्ट, पाउडर एंड माइक्रोनाइज ग्रेड ऑफ पाउडर। कुछ इस तरह से शुरू किया था। आज भी कंपनी उसी को काम करती है। केमिकल सेक्टर है, हो सकता है कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज हम कंपनी के लोकेशन की बात करें, नेशनल हाईवे बिटवीन मुंबई एंड गोवा में इस कंपनी का जो प्लांट लोकेटेड है एज ऑफ नाउ। आफ्टर ऑल दिस, कंपनी के प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करें। कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट है वो है एंटीसाइड एपीआई। इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर भी हमें कुछ प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये मेनली यूज़ होते हैं स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए या फिर उनके सोल्यूशन के लिए। जैसे कि हम बात करें कॉन्स्टिपेशन हो गया, एंड उसके बाद इंडाइजेशन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट वहाँ यूज़ होते हैं। दूसरे कैटेगरी की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट फॉर लेक कलर, ये जितने भी इसके प्रोडक्ट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये मेनली यूज़ होता है फॉर कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। वहाँ सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं या फिर वहाँ इस कंपनी के केमिकल यूज़ होते हैं। उसके बाद जो हमें थर्ड दिखाई पड़ रहा है, थर्ड कैटेगरी, प्रोडक्ट फॉर अदर एप्लीकेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। ये जितने भी प्रोडक्ट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर और भी जितने में हमें दिखाई पड़ रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सारे यूज़ होते हैं फॉर वाटर प्योरीफिकेशन के लिए या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो सारी चीज़ आप यहाँ समझ गए। इनके केमिकल हैं अलग अलग सेगमेंट में यूज़ होते हैं। एंड जो चौथा कैटेगरी है इस कंपनी की, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसके अंदर जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं ऑर्गेनिक एपीआई इंटरमीडिएट्स एंड डाइस इंटरमीडिएट्स। तो ये हैं कंपनी के सारे प्रोडक्ट और किस किस सेगमेंट में यूज़ होते हैं, आप समझ गए अभी तक। आफ्टर ऑल दिस, अब समझते हैं कंपनी के रिटर्न कैसे दिए हैं, अपने इन्वेस्टर को कंपनी ने रिटर्न अभी तक कैसे बना के दिए हैं। आपके सामने 1 ईयर के रिटर्न 149% के रिटर्न, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। 2 साल की अगर हम बात करें 494 ऑलमोस्ट 500 के आसपास रफली अगर हम बात करें, तो 2 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को बना के दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 साल में भी आप देख पाएंगे अच्छे रिटर्न दिए और मैक्सिमम रिटर्न आपके सामने। तो कुल मिला के कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को बड़ा ही शानदार रिटर्न बना के दिया है हर टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन रिटर्न को ड्राइव किसने किया है, डेफिनेटली इसके नंबर इन रिटर्न को जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, आपके सामने है। हम बात करते हैं सितंबर क्वार्टर से लेकर जून क्वार्टर का डेटा आपके सामने है, और उस डेटा के अंदर भी हम बात करेंगे सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के ऊपर। आप यहाँ बार के फॉर्म में भी देख सकते हैं, नंबर्स भी नीचे लिखे हुए हैं। सेल जो इसके सितंबर में थी 6.72 CR। नेक्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें, एक डिप हमें दिखाई पड़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें, मार्च क्वार्टर में 5.98 था। ऑलमोस्ट पिछले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें, दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर में एक ही जैसी सेल थी इस कंपनी की, लेकिन जंप हमें जो दिखाई पड़ रही है वो है जून क्वार्टर में। आप यहाँ देख पाएंगे सबसे ज़्यादा इसी क्वार्टर में इस कंपनी ने नंबर दिखाए हैं। आफ्टर दिस बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, ये भी कंटिन्यूसली हमें अप ट्रेंड में बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक डिप हमें दिखाई पड़ती है, शार्प डिप जिसे कह सकते हैं, मार्च में। मार्च के बाद अभी आप देख पाएंगे 1.58 CR के आसपास दिखाई पड़ रहा है। अगेन दिस इज गुड फॉर अस। वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट में भी हमें डिप दिखाई पड़ रही थी पिछले 2 क्वार्टर में, दिसंबर एंड मार्च में, लेकिन वापस से रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिला के कंपनी के जो नंबर्स हैं क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, नेगेटिव में नहीं है। एंड अगर हम समझने की कोशिश करें एग्जैक्टली कंपनी कितने स्ट्रांग है ईयरली पे, आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 18, 19, 20 और 21 का डेटा आपके सामने है। ग्राफ के फॉर्म में आप देख पाएंगे सेल कैसी है, इसकी अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली बनी हुई है। जो 18 में थी 16
0.58 CR, 19 में हुई 19.71 और उसके बाद 2020 में 21 प्लस और अभी 22 प्लस, यानी कंटिन्यूसली ये नंबर आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, जो 18 में था 1.8 CR के आसपास, अभी हो चुका है 3.06, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगेन दिस इज पॉजिटिव फॉर अस। नेट प्रॉफिट की बात करें, ये 6.52 था 18 में, अभी की बात करें इसमें हमें डिप दिखाई पड़ रही है हर साल ऑन साल के बेसिस पर। इस बार की अगर हम बात करें 2021 की 2.94, रफली बात करें 3 CR के आसपास है। ये ऑलमोस्ट कम हो चुके हैं, हाफ के आसपास आ चुके हैं 18 से कंपेयर करें तो। यहाँ पे हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, अदरवाइज नंबर्स इसके अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी ग्रोथ कैसी रही है, स्मॉल कैप कंपनी है तो आपके सामने है। एक साल की ग्रोथ की बात करें 7+ दिखाई पड़ रही है इसकी सेल्स ग्रोथ, ये इस हिसाब से अच्छा इसे कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 3 साल की 11+ है इसकी सेल्स ग्रोथ और 5 साल में 2+ दिखाई पड़ रही है। तो जो 5 साल पहले थी 2+ 2.81 की सेल्स ग्रोथ थी, वो अभी हो चुकी है 7+, बीच में 11 भी पहुंचा था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ अप ट्रेंड में बनी हुई है। प्लस हमने जस्ट नंबर भी देखे, वहाँ पर हमें नंबर भी अच्छे दिखाई पड़ रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, किस परसेंटेज से इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। 5 साल में 39+ था, अभी हो चुका है 105, आपके सामने इंप्रूवमेंट। 3 साल की बात करें 86+ था, अभी हमें दिखाई पड़ रहा है 105, तो चीज़ें इंप्रूव हो रही है। एंड आफ्टर ऑल दिस ROE की बात करें, स्मॉल कैप है, उसके बाद भी आप यहाँ देख पाएंगे 1 साल की बात करें, 3 साल की बात करें या फिर 5 साल की, कंटिन्यूसली इसका जो ROE है इंप्रूव हो रहा है या फिर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एज ऑफ नाउ भी 19 के आसपास अभी भी है, बीच में अगर 3 साल की बात करें 30 के आसपास चला गया था, वहाँ से डिप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। ROC की बात करें 24, 27, 37, अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के कंपनी के जो नंबर्स हैं रेशियोज़ के फॉर्म में काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात यहाँ से हो जाती है। कैश की बात करें, कंपनी के पास कैश है और डेट 0 है, ये और भी हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। कैश कितना है 0.81 CR के आसपास है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, अगेन यहाँ सितंबर से लेकर जून का जो डेटा लगा हुआ है आप यहाँ देख पाएंगे प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर जो उन्हीं के पास है या फिर होल्डिंग उन्हीं के पास है 61.98 के आसपास, ऑलमोस्ट बात करें 62% उन्हीं के पास है। बाकी अगर DIS की बात करें ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं उनका, FIS का 0 है। DIS का बीच में आया था दिसंबर क्वार्टर के आसपास 6.64 उनके पास था, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर उन्होंने पूरी कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग्स में कर दी है, उसका 0 वापस हो चुका है। पब्लिक का इंटरेस्ट काफ़ी बना हुआ है इस कंपनी के अंदर, आप यहाँ देख पाएंगे 38+ था सितंबर में, अभी भी हमें 38+ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के कंपनी यहाँ पे एज अपना अच्छी दिखाई पड़ रही है, एक अच्छी स्मॉल कैप दिखाई पड़ रही है, ग्रोइंग कंपनी दिखाई पड़ रही है। आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल ऐसे हैं, इसका प्राइस हमें काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है बिना चार्ट देखे हुए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के नंबर स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं, वीकनेस कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके चार्ट को अगर हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्लस प्रोसेस भी मिल जाएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसका वीकली का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले आप इसका ट्रेंड को समझ लीजिए, बाकी हम लेवल्स एंड टारगेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से ये आपको दिखाई पड़े 2021 का, कंप्लीटली 2021 से अभी तक की इसकी जर्नी आपके सामने है। अच्छा पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और जब भी ये शेयर मैक्सिमम गिरता है मार्केट में, जब भी वॉलेटिलिटी रहती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, अपने 20 डे EMA के आसपास आता है। यहाँ आप देख लीजिए, और एक बार जब से इसने क्रॉस किया है उसके बाद पीछे मुड़ के अभी तक बिल्कुल नहीं देखा। ऑल्दो ये इस वीक की कैंडल हमें बनते हुए दिखाई पड़ रही है, ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बड़े शानदार हमें एज ऑफ नाउ बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इसलिए मोमेंटम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है वीकली के टाइम फ्रेम में। अगर वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें, यहाँ पर भी वॉल्यूम में हमें इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है, अच्छी वॉल्यूम दिखाई पड़ रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही में अगर हम उसके MACD के ऊपर भी फोकस करें, वो भी अभी बुलिश सिग्नल दे रही है। तो कुल मिला के वीकली के टाइम फ्रेम में हमें कहीं भी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। रिसेंटली में अगर बात करें, इस शेयर ने इस लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था, जो प्राइस निकल के आ रहा है 150 के आसपास। अगर इसको वन डे में समझने की कोशिश करें, अब आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका अभी तक का मूवमेंट रहा है।
2 से 3 दिन चलता है, बीच में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो जाता है और उसके बाद वापस से 2 से 3 दिन चलता है। कुछ ऐसा इसका बिहेवियर है, स्मॉल कैप कुछ ऐसे ही चलते हैं और ये भी ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 से 3 दिन चला और एक लंबा कंसोलिडेशन, वापस से पिछले 3 दिनों से इसमें अप ट्रेंड बना हुआ है, अच्छी तेज़ी बनी हुई है आपके सामने। आज के कैंडल आपके देख सकते हो अच्छा खासा अप मूव इसमें आज के दिन भी आया है। ऑल्दो आज का दिन मार्केट काफ़ी वीक था, उसके बाद भी इस शेयर ने अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। इसलिए इसमें 3 केस निकल के आते हैं। पहले जिनके पास है वो क्या करें, उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि एक अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप है एंड लेकिन अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ से हमारे एक पॉजिटिव बात हो जाती है। इसलिए इसमें आने वाले टाइम में कुछ अगर ईयरली बेसिस पे भी बात करें, इसके काफ़ी दूर के टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर बात करें करंट में, क्या करंट प्राइस पे ले सकते हैं, ये तो हो गई जिनके पास है उन्हें क्या करना है, उन्हें तो बस होल्ड करना है और कुछ नहीं करना है। फ्रेश बाइंग के लिए बात करें, जिस लेवल के आसपास है इस लेवल के आसपास भी ले सकते हैं, जस्ट ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन जो हमारा टाइम हॉराइजन होना चाहिए वो थोड़ा सा दूर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट हो, क्योंकि हम इसका पैटर्न समझ पा रहे हैं। ये कुछ दिन भागता है और उसके बाद एक लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है और वापस से फिर भागता है, फिर कंसोलिडेशन। कुछ अगर ऐसा ही बनता है तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कुछ 2-4 दिनों की तेज़ी के बाद वापस से इसमें ये शेयर वापस हमें कंसोलिडेट करते हुए दिखाई भी पड़ सकता है, अगर इसके पास्ट ट्रैक को देखें, पास्ट रिकॉर्ड को देखें। इसलिए इस प्राइस के आसपास अगर हम लेते हैं तो हमारा जो नज़रिया होना चाहिए थोड़ा सा दूर का होना चाहिए। अदरवाइज नेक्स्ट करेक्शन का वेट करते हैं, फिर चाहे वो टाइम करेक्शन हो या प्राइस करेक्शन, उस टाइम एंट्री करेंगे तो ज़्यादा हम ठीक से डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज जस्ट ब्रेकआउट हुआ है इसमें, इस लेवल के आसपास भी लिया जा सकता है। बात करें कल की, जिस हिसाब से आज की इसकी क्लोजिंग हुई है, कल के दिन भी इसमें जो मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, कल के दिन भी इसमें अच्छा अपमूव देखा जा सकता है। उसके बाद इसमें वापस प्रॉफिट बुकिंग आती कल क्लोजिंग के बाद या परसों से, वो देखने वाली बात हो जाएगी जिस हिसाब से कैंडल बनेंगे। लेकिन मीडियम टर्म के लिए यहाँ से काफ़ी अच्छा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए एज ऑफ नाउ इसके फंडामेंटल को देख के काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप है एंड इसने रिटर्न भी बड़े अच्छे दिए हैं, प्लस फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये हम सभी के फोकस पर होना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप में इंटरेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो में जितने भी मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी थी वो हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ क्वेरीज रह जाती है इस शेयर के रिलेटेड, आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ज़रा मेहनत ज़रूर लगती है। अगर आपका रिएक्शन हमें मिलता है, फिर चाहे वो लाइक के थ्रू हो, सब्सक्राइब के थ्रू, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।